जेन-ज़ी तेरा लीडर दीवाना, हाय राम, विरोधियों को डाले दाना। यदि आप एक युवा हो, शिक्षित हो, लेकिन आपके पास प्रतिष्ठित रोजगार नहीं है, आप सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, वीआईपी कल्चर, नेता और जनता के बीच क्वालिटी ऑफ लाइफ के बढ़ते हुए गैप से बेहद नाराज हैं, गुस्सा हैं, प्रताड़ित हैं, विशेषकर यदि आप मुस्लिम, दलित, गरीब, मध्यम वर्गीय, तार्किक और शिक्षित समाज से हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आपके खिलाफ एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसमें यदि आप फंस गए तो अपने अधिकारों को प्राप्त करना तो दूर, आप उनके लिए आवाज़ उठाने का अधिकार भी हमेशा के लिए खो देंगे। यदि एक लीडर कुछ गलत कार्य करता है, उसको सपोर्ट करने वाले सभी समर्थकों और पूरी कम्युनिटी पर न केवल सवालिया निशान लगता है, बल्कि कई बार वे अपने सवाल पूछने का अधिकार भी खो देते हैं। लेकिन यदि लीडर जानबूझकर ऐसे कार्य करे जिससे विरोधियों के एजेंडा और उनके नैरेटिव को ताकत मिले, तो शंका पैदा होती है कि कहीं वह लीडर कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं है, कहीं वह बिकाऊ तो नहीं है, कहीं ये भी भेड़ की खाल में भेड़िया तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह जनता नहीं अपितु केंद्र सरकार के हित में कार्य करना चाहता है। आइए इस पूरी साजिश की परिकल्पना का खुलासा करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण होते ही देश में प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग से युवा, प्रौढ़, बुजुर्ग इस पार्टी से जुड़ गए। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरे युवा वर्ग को एक जोरदार झटका लगता है जब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के कुछ पुराने कनेक्शन, कुछ पुराने फोटो, कुछ पुराने ट्वीट्स और वीडियो सभी के सामने आने लगे जो थोड़े विवादित थे, और उसके बाद विरोधियों को हमलावर होने का पूरा अवसर प्राप्त हो गया। उन्होंने बड़ी आसानी से कॉकरोच जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए देश के युवा को राष्ट्र विरोधी, एंटी हिंदू, विदेशी साजिशकर्ता, नैरेटिव सेट करने वाला साबित कर दिया। लेकिन जब अभिजीत ने अपने पुराने ट्वीट डिलीट किए, वीडियो हटाए, तो हमें महसूस हुआ कि वे शायद अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और विरोधियों को हमलावर होने का कोई अवसर प्रदान नहीं करना चाहते हैं। इस बार वे सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हमने अपनी प्रचंड वैचारिक क्षमताओं का उपयोग करके सीजेपी के विरोधियों के लिए एक ऐसा वीडियो संदेश प्रसारित किया जिसके बाद पूरे आईटी सेल में हाहाकार मच गया, उनके मुंह पर ताला लग गया और वे तर्कहीन हो गए। इस वीडियो को 1 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा और लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों ने इसे शेयर भी किया है। सैकड़ों लोगों ने इस इंजीनियर तपन शर्मा को कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने की तब मांग भी उठाई थी। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने पूरे युवा वर्ग की पीठ पर एक छुरा घोंप दिया हो। उन 3 लोगों के नाम हैं सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष। और ये जो लिस्ट है वो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि अभिजीत दीपके राजनीतिक रूप से इतना भोला तो नहीं है कि उसको ये बताना पड़े कि इन 3 लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने से न केवल विरोधियों, उनके आईटी सेल को बल मिलेगा, बल्कि पूरा की पूरा युवा समाज और जेन-ज़ी समाज जो है वो सवालों के घेरे में आ जाएगा। अभिजीत चाहते तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना सकते थे जिसका किसी भी विवादित संगठन, किसी भी विवादित व्यक्ति या राजनीतिक विवाद से कभी कोई संबंध ना रहा हो। देश में ऐसे हजारों काबिल बुद्धिजीवी युवा हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वह कार्य किया जिससे देशभक्त युवाओं की बदनामी हो और विरोधियों का जो आईटी सेल है उसको सुपरमैन जैसी शक्तियां प्राप्त हो। सौरभ दास नाम के राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खालिद जैसे लोगों को सपोर्ट करने के आरोप हैं। विजेता दहिया विवादित ध्रुव राठी की रिसर्च टीम में थे और उनके ऊपर भी कई बार हिंदू, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के लिए गलत टिप्पणियां करने के आरोप हैं। और आशुतोष नाम का व्यक्ति पहले आम आदमी पार्टी में कार्य कर चुका है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। अब इन लोगों का ये जो कदम है मुझे आश्चर्यचकित और चिंतित के साथ बेहद शंकित करता है, क्योंकि जब कोई संगठन जानबूझकर ऐसे चेहरों को आगे लाता है जिनकी छवि पहले से ही विवादित रही हो, तब हमला केवल उस व्यक्ति पर नहीं होता, हमला पूरे आंदोलन पर होता है, उस पूरे युवा वर्ग पर होता है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आतुर होकर इन लोगों को अपना अंधा समर्थन दे रहा था। साथ ही यह सवाल भी पैदा होता है कि इस प्रकार का निर्णय लेकर ये असल में किसे राजनीतिक फायदा पहुंचाना चाहते हैं। असल में ये किस पार्टी के आईटी सेल को अधिक मसाला देकर अधिक ताकतवर बनाना चाहते हैं।
किस पार्टी के आईटी सेल के उन्हीं तर्कों को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हीं आरोपों को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं जैसे आरोप हर आंदोलन करने वाले व्यक्ति पर, हर सवाल उठाने वाले व्यक्ति पर लगाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये लोग इतने राजनीतिक रूप से भोले नहीं हैं जो इस प्रकार के निर्णय को लेने में ये इतनी बड़ी भूल करें। तो मुझे शंका हो रही है कि ये निर्णय इन्होंने जानबूझकर लिया है, और एक शंका ये भी होती है कि ये लोग आखिर किसकी साइड हैं। इनके एक गलत निर्णय से देश के युवाओं और जेनजी के खिलाफ विरोधियों के आईटी सेल को एक बेहद घातक और हमलावर हथियार प्राप्त हो गया है, क्योंकि कल जब कोई युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, भर्ती घोटालों, अन्य समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके तर्कों का जवाब नहीं दिया जाएगा, उसको सीधे सीधे आईटी सेल के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। उससे ये कहा जाएगा कि देख लो ये भी कॉकरोच जैसी भाषा बोल रहा है, देख लो ये भी उसी टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, ये भी उसी विचारधारा का आदमी है, ये भी देश विरोधी है, ये भी हिंदू विरोधी है, ये भी लेफ्टिस्ट है। जब कोई युवा सरकार का विरोध करेगा, तर्क और फैक्ट पर बात करना चाहेगा, तो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन करने वाली उसकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला जाएगा। उसके तर्क और मुद्दों और प्रश्न के जवाब में एक सर्टिफिकेट इस पोस्ट के साथ देश के प्रत्येक युवा को यह कहकर दिया जाएगा कि देखो ये युवा तो राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता का है, ये व्यक्ति तो उस कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करता था जिसके प्रवक्ताओं के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से संबंध थे, जो हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं का खुलकर विरोध करते थे, जो विदेश में बैठे हुए लोगों की स्क्रिप्ट रिसर्च का काम करते थे। और इस सब का केवल और केवल एक कारण है, अभिजीत दीपके का एक गलत फैसला, या फिर मैं सही भाषा में कहूं तो बिकाऊ फैसला। वे चाहते तो इस गलती को बहुत आसानी से सुधार कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगे, लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार के लोगों को, विवादित लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, जिससे विरोधियों को हमलावर होने का अवसर प्राप्त हो। तो मुझे उनके ऊपर भी शंका पैदा हो रही है कि आखिर ये काम किसके लिए कर रहे हैं। क्या ये विरोधियों की आईटी सेल को और अधिक हमलावर होने का अवसर प्रदान करके उन्हीं लोगों के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं? वे चाहते तो अपनी गलती से सीखकर और विरोधियों के हमले का काउंटर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना सकते थे जो आक्रामक हो, जो सही बात करता हो, जो तार्किक हो, परंतु जिसका विवादित गतिविधियों और राजनीतिक दलों से कोई संबंध ना रहा हो। लेकिन ना जाने कौन से व्यक्तिगत और आर्थिक लाभ के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल उल्टा कार्य किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि दुश्मन आपके ऊपर हमला करने को तैयार बैठा है और आपने हथियार खुद ही उस दुश्मन को दे दिया हो। और बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, इससे भी बड़ी समस्या ये है कि आप में से कोई भी विचारोत्तेजक और काबिल युवा आईटी सेल के द्वारा प्रदत्त इस घटिया सर्टिफिकेट और आरोप से बच नहीं पाएगा, क्योंकि आप में से लगभग सभी ने इस कॉकरोच को खुला समर्थन दे दिया है और आईटी सेल ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने मोबाइल और अपने डेटाबेस में सेव कर लिया है। अब यहाँ आपने देश हित का कोई मुद्दा उठाया, आपने अधिकारों की कोई बात करी, आपने राष्ट्रभक्ति की कोई बात करी, और वहां उन्होंने वो स्क्रीनशॉट आपके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके आपको राष्ट्र विरोधी होने का सर्टिफिकेट प्रदान किया। मतलब कुछ लोगों की गलत राजनीतिक रणनीति का बोझ भविष्य में पूरा युवा वर्ग झेलेगा। एक गलत फैसले के कारण पूरे युवा वर्ग को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये कार्य उन्होंने जानबूझकर किया है, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये लोग इतने कच्चे नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर विवादित इतिहास वाले लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया ताकि विरोधियों की आईटी सेल को और भी अधिक मसाला मिल सके और वे पूरे के पूरे जेनजी को ही देशद्रोही का टाइटल दे सकें। लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि विरोधियों के आईटी सेल से इन लोगों ने कितना अमाउंट उठाया है। साथ ही एक और बड़ा सवाल ये भी है कि अभिजीत भाई, आप तानाशाही पर क्यों उतर आए हैं? आपको, आपकी पार्टी को बनाने वाला इस देश का युवा वर्ग है, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का निर्धारण करने से पहले क्या आपने एक भी बार लोगों से उनका ओपिनियन पूछा? आपको स्वयं ही प्रवक्ता का निर्धारण करने का अधिकार किसने दिया? क्या आप भी अन्य पार्टियों की तरह फेवरेटिज्म की कुप्रथा पर चल रहे हैं? क्या आप लोगों को विरोधियों के आईटी सेल ने कोई एक विशेष जिम्मेदारी दी हुई है? हम ये सवाल क्यों ना पूछें कि आप लोग वही लोग नहीं हो जो देश हित पर आधारित किसी भी आंदोलन में घुसकर पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम करने का कार्य करते हैं? विरोधियों के आईटी सेल को मसाला देकर, उनको पॉइंट देकर, उनके तर्कों को शक्ति देकर, उनके सिद्धांतों को सबूत देकर आप उन्हें और भी ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। किसानों के आंदोलन में घुसकर उन्हें खालिस्तानी साबित करवाने वाले आप नहीं है, इस बात की कैसे पुष्टि हो? विद्यार्थियों के आंदोलन में घुसकर एंटी नेशनल साबित करवाने वाले,
खिलाड़ियों के आंदोलन में घुसकर उसे जातिगत रूप देने वाले और शिक्षकों के विद्रोह को एंटी हिंदू की मोहर लगाने वाले आप लोग नहीं हो। इस बात का क्या सबूत है? ये खेल जो है दोस्तों, ये बड़ी चालाकी से खेला जा रहा है। और मित्रों, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत शंका इस बात की है कि ये उसी केंद्र सरकार के द्वारा प्रचारित लोग हैं जो युवा वर्ग को बदनाम करके पूरे युवा वर्ग से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार छीनने आए हैं। वे एक पार्टी विशेष को, उनके नैरेटिव को, उनकी विचारधारा को, उनके गंभीर आरोपों और सर्टिफिकेट को और अधिक ताकतवर बनाने, उसको बल देने और सामाजिक मान्यता प्रदान करवाकर युवाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए आए, जिससे उन्हें आगामी चुनावों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर विवादित बैकग्राउंड वाले लोगों को अपना प्रवक्ता बनाया ताकि विरोधियों को मसाला मिले और वे हावी हो सके पूरे के पूरे जेन जी के ऊपर। शायद उन्होंने इस 20 मिलियन फॉलोअर का सौदा कर दिया है। और हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती ये हो चुकी है कि हमने इन लोगों पर विश्वास करके इनको हमने समर्थन दे दिया। इनको अभी अनफॉलो कर दें और इनसे संबंधित कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर आए तो तुरंत स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं। आने वाले समय में ये लोग विरोधियों के एजेंडा को बल देने के लिए, उनके IT सेल के द्वारा प्रचारित अफवाहों को ताकत देने के लिए, उसको हवा देने के लिए आपके सर को शर्म से और भी ज़्यादा झुकाने का काम करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूं कि आने वाले समय में ये लोग क्या कर सकते हैं। आने वाले समय में ये किसी भी आंदोलन में घुसकर आज़ादी आज़ादी का नारा भी चिल्लाएंगे। आने वाले समय में ये भारत तेरे टुकड़े होने का नारा भी चिल्ला सकते हैं। आने वाले समय में ये लोग हिंदू विरोधी की बयानबाजी करेंगे, जिससे कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा। तो ये सवाल पैदा होता है कि ये चुपके से काम किसके लिए कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण पद देंगे जिनके गलत गतिविधियों में नाम चल रहे हों। ऐसा करके ये एक पार्टी विशेष के IT सेल के नैरेटिव को सत्य साबित कर, उसे बल प्रदान कर, उसे शक्तिशाली बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कमज़ोर कौन पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश का सच्चा नागरिक, सच्चा देशभक्त जो ये सपना देखता है कि एक दिन हमारा देश भी चीन, अमेरिका, यूरोप आदि देशों की टक्कर में आकर खड़ा हो जाएगा। देश के नागरिक उस जीवन स्तर और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी पाएंगे जो दुनिया के तमाम देशों के लोग और इस देश के नेता जिया करते हैं। ऐसे चतुर लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश के प्रत्येक युवा को देशद्रोही का सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, जिससे सीधा फायदा उसी सरकार को होगा जिससे आप और हम सभी लोग प्रताड़ित हैं। ये गंगाधर शक्तिमान नहीं है, बल्कि ये शक्तिमान ही तमराज किल्विश है। इससे दूर रहो। जाते जाते मैं एक और बात आप सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आज के परिदृश्य को देखते हुए जब भी देश का प्रमुख मीडिया किसी पार्टी या कुछ लोगों को आवश्यकता से अधिक दिखाने लगे, आप लोग तभी सतर्क हो जाना, क्योंकि ये जो मीडिया है ये केवल उसी को दिखाता है जिसके लिए अच्छी खासी फंडिंग की जाती है। और ये फंडिंग कहाँ से होती है ये आप और हम सभी जानते हैं। ये मीडिया अब बिकाऊ नहीं रहा। आपको लगता होगा कि ये मीडिया बिकाऊ है और ये पैसे लेकर खबर चलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा की पूरा मीडिया ही उनका खरीदा हुआ, ये उन्हीं के ओन चैनल हैं। एक पार्टी विशेष इन चैनलों की मालिकिन है। बड़े आश्चर्य की बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, नीट परीक्षा आदि मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी भी लगभग पिछले 1 महीने से देश भर में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन मीडिया उन्हें दिखाने की बजाय इन लोगों को अधिक दिखा रहा है, जिनका असल उद्देश्य एक पार्टी विशेष के IT सेल द्वारा लगाए गए आरोपों को किसी भी कीमत पर सत्य साबित करना है। तो दूर रहो इस पार्टी से, विशेषकर मुस्लिम, दलित, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, इन लोगों से, इस पार्टी से अभी से दूरी बना ले। ये बहुत चालाक लोग हैं, ये आपका सौदा करने के लिए आए हैं। लेकिन इससे भी अच्छी खबर ये है कि आपके पास इंजीनियर तपन शर्मा है, जो परम देशभक्त है और जिसकी गिद्ध जैसी निगाह इन लोगों पर और इनके राजनैतिक षड्यंत्रों पर लगातार बनी हुई है। तो नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भरतपुर।